हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम बहुत जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज लाने वाले हैं, जिसमें हम सोशल साइंस क्लास 10th के एमपी बोर्ड के हिसाब से कम क्वेश्चन आंसर लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो है कवर करेंगे। तो मैं प्रदीप चौहान पेश हूँ उन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर चैप्टर से हम मैक्सिमम 8 से 10 क्वेश्चन ही कवर करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, और कुछ कुछ चैप्टर में तो उससे भी कम क्वेश्चन होंगे। और ये क्वेश्चन सिर्फ पास होने लायक नहीं होंगे, ये क्वेश्चन कर कर कोई भी बच्चा अच्छे खासे नंबर स्कोर कर सकता है। तो चलो इस सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को। और पहला ही हमारा जो क्वेश्चन है वह है, क्योंकि ये चैप्टर हमारा जो है वो है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बारे में है, तो पहला ही क्वेश्चन हमारा होता है टाइप्स ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। तो हमें पता होना चाहिए कि रिसोर्स कितने प्रकार के होते हैं। रिसोर्स जो होते हैं ऑन द बेसिस की हम बात करें तो ऑन द बेसिस पे नेचुरल रिसोर्स होते हैं और ह्यूमन मेड यानी मैन मेड रिसोर्स होते हैं। नेचुरल रिसोर्स मतलब क्रिएटेड बाय नेचर, नेचर के द्वारा बनाए जाते हैं, और मैन मेड मतलब इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये दो प्रकार के रिसोर्स जो है आपको कवर करने रहेंगे। उसके बाद हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी की, तो उसके हिसाब से अगेन हमें दो तरीके के रिसोर्स के बारे में पता होना चाहिए। एक था हमने पढ़ा था जो कि था रिन्यूएबल रिसोर्स, और एक जो हमने पढ़ा था वो था नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ये क्या होते हैं हमें पता होना चाहिए। रिन्यूएबल जो रिन्यू हो सकता है, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, जैसे वाटर हो गया, जो कि रिन्यू हो सकता है। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड, वो वापस समय के साथ इतने जल्दी रिन्यू नहीं हो सकते। जैसे कि कोयला एक बार खत्म हो गया, पेट्रोल एक बार खत्म हो गया, तो उनको टाइम लगता है बनने में। तो ये आप कर लेना, ये भी एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो है सीरीज का हिस्सा है और क्वेश्चंस का हिस्सा है। फिर हम बात करें तो हमारे सेकंड क्वेश्चन की, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि पहले भी बहुत बार रिपीट हो चुका है बोर्ड में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें पता है क्या होता है। ऐसा डेवलपमेंट जो इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाया जाए और जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उसको ध्यान में रखकर हमें अपना जो है डेवलपमेंट करना है, तो वो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो वो आपको कवर कर लेना है। उसके बाद हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो वो क्वेश्चन है एजेंडा 21। एजेंडा 21 हमने पढ़ा था कि रियो डी जेनेरो जब अर्थ समिट हुई थी, तो उसमें एक हर देश ने एजेंडा बनाया था कि हर देश अपने देश के परिस्थितियों के हिसाब से एजेंडा बनाएगा। और एजेंडा 21 सस्टेनेबल डेवलपमेंट रियो डी जेनेरो अर्थ समिट से ही निकल के आता है। अब एजेंडा 21 इज एक्शन प्लान एडोप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन इन 1990 1970 1992। तो आपको ये कवर कर लेना है। उसके बाद हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो इसमें इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात की गई थी, सोशल डेवलपमेंट की बात की गई थी, और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की गई। तो ये एजेंडा 21 हमारा जो रहेगा। उसके बाद हम बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो था रिसोर्स प्लानिंग। अब हमने पढ़ा था रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी होता है। रिसोर्स प्लानिंग भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। हमें पता है कि जितने भी रिसोर्स है वो हमारी पृथ्वी पर अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कहीं पर रिसोर्स ज़्यादा है, कहीं पर कम है। तो इसके चलते हमने जो है रिसोर्स प्लानिंग के बारे में पढ़ा था। तो रिसोर्स प्लानिंग में हमने पढ़ा था कि रिसोर्स प्लानिंग करने के लिए हमें सर्वे करना पड़ता है। हम बात करें रिसोर्स प्लानिंग की, तो रिसोर्स प्लानिंग के लिए हमें क्लासीफाई एंड यूजिंग देम इफिशिएंटली, और लास्ट में प्रोटेक्टिंग देम फॉर फ्यूचर यूज। तो ये कुछ हिस्से हैं जो आपको पढ़ने रहेंगे रिसोर्स प्लानिंग में। अब हम बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो है व्हाट इज सोइल। सोइल क्या होती है। सोइल इज अपर लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इन विच प्लांट ग्रो। हमें पता है सोइल क्या होती है, मिट्टी क्या होती है। इस कंटेन मिनरल्स, वाटर, एयर, ऑर्गेनिक मैटर, जिससे मिलकर जो है सोइल बनती है। तो ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बोर्ड के हिसाब से। अब हम बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है सोइल के बारे में। वैसे मैं बच्चों आपको बोलना चाहूँगा कि सोइल के बारे में आपको पता होना चाहिए, सोइल प्रोफाइल सोइल की हमें पता होनी चाहिए। बट फिर भी हमें जो सोइल के बारे में पता होना चाहिए, पहला हमें पता होना चाहिए ब्लैक सोइल के बारे में। दूसरा हमें पता होना चाहिए एल्यूवियल सोइल के बारे में। तीसरा हमें पता होना चाहिए एरिड सोइल के बारे में। ये इंपॉर्टेंट सोइल है जिनकी कैरेक्टरिस्टिक हमें पता होनी चाहिए। तो आपको एल्यूवियल सोइल, अब हमें एल्यूवियल सोइल और ब्लैक सोइल के बारे में पता करना है। तो एल्यूवियल सोइल और ब्लैक सोइल के बारे में कुछ फीचर्स जो आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो
वो है ब्लैक सोइल, तो आप पढ़ लीजिएगा। अब अगले हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते, तो वो है बांगर एंड खादर। अब हमने क्योंकि एल्यूवियल सोइल पढ़ा है और बच्चों को पता होगा कि बांगर और खादर जो है वो एल्यूवियल सोइल ही है। एल्यूवियल सोइल को ही हम दो हिस्सों में अगर बांटे तो एक निकल के आता है हमारा बांगर और एक निकल के आता है खादर। बांगर और खादर एल्यूवियल को ही एज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से हम दो हिस्सों में बांटते हैं। अगर एल्यूवियल सोइल पुरानी है तो वह हो जाती है बांगर, और एल्यूवियल सोइल अगर नहीं है तो वो हो जाती है खादर। तो ये जो है आपको कर लेना है बांगर और खादर के बारे में। और हमें पता होना चाहिए खादर जो फर्टाइल होती है, बांगर जो होती है वो लेस फर्टाइल होती है, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो वो है सोइल इरोजन क्या होता है और सीट इरोजन क्या होता है। समझना, सोइल इरोजन क्या होता है, वेयरिंग अवे द सोइल बाय वाटर, विंड और ह्यूमन एक्टिविटी। सोइल जो है किसी भी कारण से अगर वॉश आउट होती है, चाहे पानी के कारण, चाहे हवा के कारण, या इंसानों की एक्टिविटी के कारण, तो उसको हम बोलते हैं सोइल इरोजन। सीट इरोजन क्या होता है, सोइल रिमूवल इन द थिन लेयर ओवर द लार्ज एरिया यूजुअली बाय रेन वाटर। तो ये जनरली रेन वाटर के थ्रू होती है, जब क्या होता है कि ऊपर की जो लेयर होती है, ऊपर की जो परत होती है सोइल मिट्टी की, वो हट जाती है, तो उसको हम बोलते हैं सीट इरोजन। तो सोइल इरोजन और सीट इरोजन थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं हमारे लिए। अब हम बात करें हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, तो वो है स्ट्रिप फार्मिंग। अब स्ट्रिप फार्मिंग जो है बेटा, सोइल इरोजन को बचाने का एक तरीका होता है। हमें पता है कि जो सोइल इरोजन है उसको बचाना है तो हमें स्ट्रिप फार्मिंग करनी होती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, और अब मान लो ये एक खेत का हिस्सा है और हवा के कारण जो है सोइल जो है ये यहाँ की आगे बढ़ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं सोइल इरोजन। तो ऐसी चीज़ से बचने के लिए हम जो करते हैं उसको स्ट्रिप फार्मिंग बोलते हैं। अब स्ट्रिप फार्मिंग जो होता है उसको समझना हमें पड़ेगा कुछ इस तरीके से। मान लो ये खेत है, हमें पता है कि हवा चलेगी, तो हवा चलने से जो है ये मिट्टी आगे बढ़ जाएगी, तो इसकी जगह हम क्या करते हैं, यहाँ पर पेड़ लगा देते हैं, तो हवा जो है वो है रुक जाती है इन पेड़ के कारण। स्ट्रिप अलोंग द स्लोप रेड्यूस सोइल, तो इससे जो होता है जो सोइल इरोजन है वो रुक जाता है। सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा, इसको शेल्टर बेल्ट बोलते हैं ना, शेल्टर बेल्ट बोलते हैं। और स्ट्रिप फार्मिंग जो होता है वो क्या होता है कि जैसे मान लो ये खेत है, यहाँ पर मान लो पौधे लगे हुए हैं, तो अब क्योंकि हवा चलेगी तो उससे जो है ये वाली मिट्टी जो है ये आगे बढ़ जाएगी। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि इन वाले हिस्सों पर जो है घास की पट्टियाँ उगा देते हैं, तो इसको ही हम जो है स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं। तो ये जो है आप एक कवर कर लीजिएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन निकल के आता है, व्हाट इज ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। अब ग्रोस क्रॉप्ड एरिया अपने को समझना हो तो उसके लिए देखो, जो हमारा खेत है, मान लो ये हमारा खेत है, तो अगर आपसे पूछा है कि आपका खेत कितना है तो आप बोलोगे 5 बीघा या हेक्टेयर या जो भी, तो वो आपका मान लो 5 बीघा खेत है। लेकिन उस एक खेत में साल में आपने मान लो 3 फसल बोई, तो यानी 5 बीघा एक बार बोया, प्लस फिर दूसरी बार फिर 5 बीघा, प्लस तीसरी बार फिर 5 बीघा, मतलब साल भर में आपने 15 बीघा पे खेती करी, तो उसको ही हम जो ग्रोस क्रॉप्ड एरिया बोलते हैं। ये भी आप जो है कवर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट अगेन क्वेश्चन बन जाता है। फिर हम हमारे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो वो है कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन एंड मेथड ऑफ कंट्रोल। क्या कारण है कि लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है और कैसे उनको कंट्रोल किया जा सकता है। देखो, लैंड डिग्रेडेशन या सोइल इरोजन की वजह भी हम बता सकते हैं, तो डिफोरेस्टेशन के कारण हो रहा है, ओवरग्रेजिंग के कारण हो रहा है, तो ये लैंड डिग्रेडेशन भी हो सकता है और सोइल इरोजन भी हो सकता है। तो आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा कि सोइल इरोजन में भी हम जो है यही लिख सकते हैं। और इसको कंट्रोल कैसे किया जाए फिर हमें वो पढ़ना रहेगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए मेथड जो है वो है अफॉरेस्टेशन, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन से हो रहा था, वापस हमें अफॉरेस्टेशन जंगल लगाने की बात कर रहे हैं हम। कंट्रोल फार्मिंग, स्ट्रिप फार्मिंग जो भी हम पढ़ के आए, प्रॉपर इरिगेशन टेक्निक और प्रिवेंट ओवरग्रेजिंग। तो ये कुछ चीज़ें जिससे हम जो है लैंड डिग्रेडेशन या सोइल इरोजन को बचा सकते हैं। तो ये जो हमारी सीरीज होती है वो एंड। अब हम मिलते हैं कल वो नए चैप्टर के साथ। थैंक यू एवरीवन।